बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक इंतहाई अहम मौजू पे बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि मारूफ़ एंकर पर्सन इरशाद भट्टी साहब ने एक अच्छा सिलसिला शुरू किया है कि वो मुख्तलिफ़ मकाते फ़िक्र के उलमा के पास जाते हैं, उनसे सख़त सवालात करते हैं, उनके मौक़िफ़ को जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं तजवीज़ देता हूँ कि एक गुफ्तगू वो हसन अल्लाहियारी साहब के साथ ज़रूर करें। इसलिए कि इरशाद भट्टी साहब ने जब मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब के साथ गुफ्तगू की, उनसे भी अल्लाह यारी के बारे में सवाल किया कि आप अल्लाह यारी साहब के साथ मुनाज़रा क्यों नहीं करते? और इरशाद भट्टी साहब ने अल्लामा शहनशाह नक़वी साहब के साथ जब गुफ्तगू की, उनसे भी सवाल किया कि अल्लाह यारी के साथ आपका इख्तिलाफ़ क्या है? तो बेहतर ये है कि आप ख़ुद अल्लाह यारी साहब के साथ एक गुफ्तगू करें और वो इस चीज़ के लिए आमादा है। बल्कि वो तो हर सुन्नी उलमा के साथ जो है वो मुनाज़रा करने के लिए हम वक़्त आमादा हैं, जिसका वो बार-बार ऐलान करते हैं, लेकिन कोई आमादा नहीं। तो लिहाज़ा जब आप अल्लाह यारी साहब के साथ गुफ्तगू करें, तो उनसे चंद सवालात ज़रूर करें, जो मेरी तरफ से तजवीज़ है, और कुछ सवालात आप अपने तौर पर जो है वो इख्तियार करें। तो पहला सवाल ये करें कि अल्लाह यारी साहब के साथ देखिए, अल्लाह यारी साहब आपका दावा ये है कि आप मुहिब्ब अहले बैत हैं, आप शिया अमीर अल मोमिनीन हैं, आप तशय्युअ को मानते हैं और तशय्युअ की बुनियाद हदीस सकलैन है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इत्तरत अहले बैत। मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी इत्तरत अहले बैत। लेकिन अल्लाह यारी साहब, आपकी जो रविश है, इसमें आप कुरान की भी मुखालफत करते हैं और अहले बैत की भी मुखालफत करते हैं। कुरान की मुखालफत किस तरह? देखिए, खुदावंद आलम सूरह अनआम में इरशाद फरमाता है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, कि ए लोगो, अल्लाह ताला का हुक्म है, ये दस्तूर है, ये वाजिब है कि उन लोगों को गाली मत दो जिनको ये खुदा को छोड़कर पुकारते हैं। फ़यसुब्बुल्लाह अदवम बिग़ैर इल्म, तो ये लोग रद्द अमल के तौर पर, रद्द फ़ेल के तौर पर अल्लाह को गाली देंगे, नाऊज़ु बिल्लाह, अदवम बिग़ैर इल्म, अदावत और जहालत की वजह से। तो लिहाज़ा जब आप दूसरों के खुदाओं को बुरा भला कहेंगे, तो जवाब में वो भी आपके सच्चे खुदा को बुरा भला कहेंगे। इसी तरह जब आप दूसरों के मुक़द्दसात की तौहीन करेंगे, तो वो आपके मुक़द्दसात की तौहीन करेंगे। अभी आप देखें, अल्लाह यारी साहब, आप उनसे ये सवाल करें कि आप जो उम्महात मोमिनीन की तौहीन करते हैं, तो मुकाबले में आके कुछ मलऊन नासिबी लोग इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा गिरामी की शान में गुस्ताखी करते हैं, तो क्या आप इस जुर्म में बराबर के शरीक नहीं हैं? दुरुस्त है, कुछ नासिबी अपनी उस अदावत की वजह से, दुश्मनी की वजह से गुस्ताखी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आप जो है वो मौका फ़राहम करते हैं। तो आप ये काम क्यों करते हैं जिससे खुदावंद आलम ने मना किया है? और अहले बैत की जो मुखालफत इसलिए करते हैं, अमीर अल मोमिनीन नहजुल बलागा में फरमाते हैं, इन्नी अक्रहु अन तकून सब्बाबीन। आप देखें, जंग सफ़ीन में जब मुआविया के लश्कर के अफराद ने अमीर अल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी की, अमीर अल मोमिनीन को बुरा भला कहा, अमीर अल मोमिनीन को नऊज़ बिल्लाह गालियाँ दी, क्योंकि अमीर शाम का हुक्म ये था, वो मिंबर से गालियाँ दिलवाता था। 70 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। तो बाज़ लोगों ने रद्द फ़ेल के तौर पर अमीर शाम को गालियाँ दी, बुरा भला कहा। तो उस वक़्त मेरे मौला ने फ़रमाया, इन्नी अक्रहु अन तकून सब्बाबीन, मुझे ये बात पसंद नहीं है, मैं नफ़रत करता हूँ इस बात से कि तुम भी उनकी तरह जाके गाली देने वालों में से हो जाए। तो आप उनसे ये सवाल करें कि अल्लाह यारी साहब, आपका दावा तो ये है कि आप शिया अली है, तो गाली देना, सब व शतम करना, ये तो मुआविया का तरीक़ाकार है। तो इससे तो मालूम ये होता है कि आप शिया अली नहीं है, आप मुआविया का शिया है, आप तरफ़दार मुआविया है। तो आप उनसे ये सवाल करें, ये जो आपकी रविश है, इस वजह से आप शिया अली है या शिया मुआविया है? अमीर अल मोमिनीन के कलाम से तो साबित ये होता है कि आप शियान मुआविया में से है, शियान अली में से नहीं है। ये बुनियादी सवाल है। तीसरा सवाल उनसे आप ये ज़रूर करें कि आप देखिए, पिछली सदी में जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमानों ने जिहाद बुलंद किया, तो अहले तसन्नुन के अंदर अंग्रेज़ों ने ग़ुलाम अहमद कादियानी को लॉन्च किया। उसने नबूवत का दावा किया और जब उसने अपना एक मकाम बना लिया, तो कहा कि अब जिहाद करना हराम है। अब सिर्फ़ जिहाद कलमी जिहाद होगा, तलवार के साथ, असलहे के साथ जिहाद करना हराम है, और अहले तसन्नुन में उसने जिहाद को हराम करार दिया। और यही काम अल्लाह यारी के ज़रिए दुश्मनान इस्लाम तशय्युअ के अंदर ये काम अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह यारी साहब का भी दावा यही है कि जिहाद हराम है, तशय्युअ में कोई जिहाद नहीं है। तो सवाल ये है अल्लाह यारी साहब से, जो आखिरी जो सवाल है वो ये है
کہ آپ دیکھیں آپ جو کہتے ہیں کہ جہاد نہیں ہے، تشیع تو مکتب جہاد ہے، مکتب شہادت ہے، تشیع کی تاریخ میں کربلا ہے، تشیع کی تاریخ میں امام حسین ہے، تو کیسے ممکن ہے کوئی مکتب تشیع کا پیروکار ہو اور وہ مجاہد نہ ہو؟ تو آپ کس بنا پہ لوگوں کو جہاد سے منع کرتے ہیں؟ تو آخری جو سوال ہے وہی آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ یاری صاحب، آپ دیکھیں اپنے پاکستان کی مثال دیں کہ حال ہی میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور ساتھ ہی مفتی منیب الرحمان صاحب کے، یعنی ایک مفتی اعظم پاکستان دیوبندیوں کا ہے اور ایک بریلیوں کا مفتی اعظم پاکستان ہے، دونوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، ان کے اپنے گھر سے کوئی جہاد کے لیے بلند نہیں ہوا، قیام کسی نے نہیں کیا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں مکتب تشیع کے اندر، آپ دیکھیں آغا سستانی نے ایک 80 سال کے اس بزرگ نے ایک فتویٰ دیا کہ داعش کے خلاف جہاد واجب ہے، 2 دنوں کے اندر 22 لاکھ لوگ میدان میں آئے۔ تو اس قدر یہ منظم ایک با اثر نظام اجتہاد ہے تشیع کے اندر، اور اللہ یار سب صبح و شام نظام اجتہاد کی مخالفت کرتے ہیں، تو آپ ان سے یہ سوال کریں کہ آپ نظام اجتہاد کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ شہداء کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ کبھی حسن نصر اللہ جو ہے جیسے عظیم شخص کو، عظیم شہید کو یہ گالیاں دیتا ہے، کبھی آغا رئیسی کو، اور کبھی امیر مختار کے شان میں بھی یہ گستاخیاں کرتا ہے۔ تو آپ ان سے یہ سوال کریں کہ ایک تو آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کا تعلق مکتب تشیع سے ہے، لیکن مکتب تشیع کا امتیاز ہے جہاد، شہادت، آپ اس کی طرف نہیں آتے، بلکہ لوگوں کو بھی شہادت سے منع کرتے ہیں، جہاد سے منع کرتے ہیں، اور مکتب اجتہاد سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ استعمار کا اہلکار ہے؟ یہ سوال آپ ان سے